खुदा की कसम नरेंद्र मोदी के पास ताकत नहीं है। खुदा की कसम लोकसभा और राज्यसभा के पास ताकत नहीं है। ताकत अगर है तो सिर्फ एक अल्लाह के पास है। तुम खुलकर कह दो कि इस्लाम इस मुल्क के लिए नहीं आया। अगर तुम ये कहोगे तुम काफिर होगे, तुम दायरे इस्लाम से निकल जाओगे। जिस तरह आज मुसलमानों को कहा जाता है कि कहो जय श्री राम, इसी तरीके से हजरत बिलाल को कहा गया कि लात और उज्जा की बड़ाई बयान करो। अरे वो सुन लो, आज तक किसी औरत के कोख ने ऐसा मर्द जना नहीं है जो इस मुल्क से इस्लाम और मुसलमानों को खत्म कर दे। याद रखो, अकीदे तौहीद पर जमे रहो, किसी हुकूमत से न डरना। फिरौन को जिस तरह सवाल आया, नरेंद्र मोदी को सवाल आएगा, बीजेपी को सवाल आएगा। कोई मुसलमानों को उनके अकीदे से नहीं। 2 दिन पहले देश के जाने माने गीतकार और खुले तौर पर नास्तिक होने का दावा करने वाले जावेद अख्तर के साथ एक डिबेट के कारण चर्चा में आए कोलकाता के मुफ्ती शामाइल नदवी इन दिनों सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा में है। इस डिबेट में मुफ्ती शामाइल नदवी ने डज गॉड एग्जिस्ट यानी क्या ईश्वर है इस विषय पर जबरदस्त तर्कों के साथ जावेद अख्तर से बहस की थी। सोशल मीडिया पर एक तबका है जो इस डिबेट के दौरान मुफ्ती शामाइल नदवी के द्वारा रखे गए तर्कों को सुनकर उनका मुतमईन हो गया और उनका फैन बना जा रहा है। सोशल मीडिया पर तेजी से उनके फॉलोअर्स बढ़ने लगे। आज के वीडियो में जानेंगे कि आखिर शामाइल नदवी हैं कौन और वे भारत की सरकार और नरेंद्र मोदी को लेकर क्या सोच रखते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अंकुर यादव और आप देख रहे हैं पैट्रिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार। डिबेट का वीडियो आपने देख लिया होगा, इसलिए इस पर चर्चा करने की कोई वजह नहीं है। आप में से कई लोग ईश्वर के होने पर यकीन कर सकते हैं और कई लोग ना होने पर भी यकीन कर सकते हैं। आज का विषय वो नहीं है। इस वीडियो का विषय है शामाइल नदवी, तो उन्हीं की बात करते हैं। दरअसल मुफ्ती शामाइल नदवी एक युवा भारतीय इस्लामिक स्कॉलर हैं जो अच्छे वक्ता और शिक्षक हैं। उनका पूरा नाम मुफ्ती शामाइल अहमद अब्दुल्लाह नदवी है। वे कोलकाता के रहने वाले हैं और एक धार्मिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं। नदवी उपनाम उन्हें लखनऊ की प्रसिद्ध इस्लामिक संस्था नदवतुल उलेमा से मिला है। उन्होंने लखनऊ की दारुल उलूम नदवतुल उलेमा संस्थान से शिक्षा हासिल की और वर्तमान में वे मलेशिया की इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से PhD कर रहे हैं। 2021 में उन्होंने मरकज अल बाहियन नामक एक ऑनलाइन इस्लामिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की स्थापना की, जहां दुनिया भर के छात्रों को कुरान और हदीस से जुड़े कोर्स पढ़ाए जाते हैं। वे बाहियन फाउंडेशन के संस्थापक हैं। सोशल मीडिया पर वे काफी सक्रिय हैं। उनकी डिबेट के चर्चा में आने के बाद सोशल मीडिया पर उनके फॉलोअर की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इंस्टाग्राम पर लगभग 16 लाख और यूट्यूब पर लगभग 4 लाख लोग उन्हें फॉलो करते हैं। अब बात करते हैं शामाइल नदवी की राजनीतिक सोच की। वैसे तो वे इस्लामिक स्कॉलर हैं, लेकिन वे अपनी तकरीरों के दौरान खुलकर भाजपा और नरेंद्र मोदी का विरोध करते नजर आते हैं। उदाहरण के तौर पर आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। क्या बात है कि ऐसे लोग उठते हैं जो कहते हैं कि भाई इस मुल्क में सेक्युलर लिबरल बनकर रहना पड़ेगा। तुम खुलकर कह दो कि इस्लाम इस मुल्क के लिए नहीं आया। अगर तुम ये कहोगे तुम काफिर होगे, तुम दायरे इस्लाम से निकल जाओगे। और अगर तुम मानते हो कि ये दीन इस्लाम हर जमान और मकान के लिए, तो कहो कि इस मुल्क में भी अल्लाह का निजाम आएगा। की कसम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ताकत नहीं है। खुदा की कसम नरेंद्र मोदी के पास ताकत नहीं है। खुदा की कसम लोकसभा और राज्यसभा के पास ताकत नहीं है। ताकत अगर है तो सिर्फ एक अल्लाह के पास है। जिस तरह आज मुसलमानों को कहा जाता है कि कहो जय श्री राम, इसी तरीके से हजरत बिलाल को कहा गया कि लात और उज्जा की बड़ाई बयान करो। वो अकीदे तौहीद पर कायम रहे और कहते रहे अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये लोग कहते हैं कि इस मुल्क से इस्लाम और मुसलमानों को खत्म कर देंगे। अरे वो सुन लो, आज तक किसी औरत के कोख ने ऐसा मर्द जना नहीं है जो इस
मुल्क से इस्लाम और मुसलमानों को खत्म कर दे। अल्लाह ने यह ऐलान कर दिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए, सहाबाए किराम के दिलो दिमाग में यह बात रासिख हो गई कि हम तागूत के काफिर हैं और हम एक अल्लाह के मोमिन हैं, हम दीन इस्लाम के मानने वाले हैं और हर तागूत का इनकार करते हैं, हर तागूती निजाम का इनकार करते हैं। हम उस निजाम के कायल हैं जो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया है। याद रखो, अकीदे तौहीद पर जमे रहो, किसी हुकूमत से न डरना। फिरौन को जिस तरह सवाल आया, नरेंद्र मोदी को सवाल आएगा, बीजेपी को सवाल आएगा। कोई मुसलमानों को उनके अकीदे से नहीं फेर सकता। हम कलिमा तौहीद के कायल हैं। मेरे साथ अकीदे तौहीद की तजदीद करो, ला इलाहा इल्लल्लाह। वक्फ बोर्ड में हुए बदलावों के दौरान जब देश में मुस्लिम संगठन केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तब नदवी के कुछ बयान कोलकाता और बाकी देश में वायरल होते रहे। वे भारत में भी इस्लामी निजाम आने की आशा रखते हैं और मोदी सरकार को फिरौन यानी इस्लामिक वर्ल्ड का एक जो विलेन है, एक शैतान की तरह उसे माना जाता है, उस तरह से देखते हैं। शामाइल नदवी किस तरह से राजनीतिक विमर्श करते हैं, ये भी जानने और समझने की बात होगी। वैसे शामाइल नदवी के द्वारा जावेद अख्तर के साथ की गई बहस में वे काफी हद तक इस बात को लेकर भारी पड़े कि ईश्वर का अस्तित्व होता है। हालांकि मुस्लिम वर्ल्ड उन्हें इस तरह से देख रहा है कि इससे इस्लाम की जीत इस बहस में हो गई, जबकि बहस का विषय इस्लाम नहीं था, बल्कि ईश्वर की होने और न होने यानी उसके अस्तित्व पर यह बहस थी। बहरहाल शामाइल नदवी पर यह था हमारा आज का वीडियो। आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।